नमस्कार दोस्तों। आज 24 अप्रैल 2026 की तारीख है और आज का दिन इंडियन पॉलिटिक्स के इतिहास में एक बड़े मोड़ के रूप में याद किया जाएगा। आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, जहां आपके सबसे चमकते चेहरों में से एक राघव चड्ढा ने ऐलान किया कि वो आप छोड़ रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं। और सिर्फ राघव चड्ढा अकेले नहीं, उनके साथ 6 और आप राज्यसभा एमपीज भी गए, जिनमें हैं स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजिंदर गुप्ता और विक्रमजीत सिंह सहने। यानी आपके राज्यसभा में जो 10 एमपीज थे, उनमें से 7 ने बीजेपी के साथ मर्ज करने का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ एक नेता का पार्टी छोड़ना नहीं है, ये आपका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कोलैप्स है। तो आज हम करेंगे इस पूरी कहानी का फुल ब्रेकडाउन। कौन है राघव चड्ढा, कैसे बनी दरार, क्या है असली कारण और इसका क्या होगा असर। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कौन है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को हुआ। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पंजाब से राज्यसभा के सबसे युवा एमपी रहे हैं। राघव चड्ढा ने 2011 में अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से अपना पॉलिटिकल सफर शुरू किया था। वहीं उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। जब आपने 2015 में दिल्ली असेंबली इलेक्शंस जीते तो चड्ढा को पार्टी का नेशनल ट्रेजरर बनाया गया। 2020 में उन्होंने दिल्ली के राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए का चुनाव जीता। उसके बाद 2022 में वो पंजाब से राज्यसभा एमपी बने। जब संजय सिंह जेल गए लिकर पॉलिसी केस में, तो अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में आपका लीडर बनाया। ये बताता है कि पार्टी उन पर कितना भरोसा करती थी। यानी एक ऐसा नेता जिसने आपकी नींद से लेकर उसकी ऊंचाई तक का सफर साथ में तय किया, वो आज बीजेपी के दरवाजे पर खड़ा है। ये सब कुछ एकदम से नहीं हुआ, इसके पीछे है महीनों की खींचतान। आपने 2 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा को राज्यसभा में अपने डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया। उनकी जगह अशोक मित्तल को बिठाया गया। आपने आरोप लगाया कि चड्ढा पार्लियामेंट में पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे थे और सॉफ्ट पीआर कर रहे थे। इस डिमोशन के बाद चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, वॉइस रेज्ड प्राइस पेड, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में अपने सवाल उठाने के क्लिप्स दिखाए। उन्होंने कहा, आई विल लेट माई वर्क डू द टॉकिंग। उन्होंने पार्टी के आरोपों को लाइज बताया और कहा कि वो पार्लियामेंट में रकास नहीं बल्कि पब्लिक इश्यूज उठाने जाते हैं। 3 हफ्ते तक यह ठंडा युद्ध चलता रहा, सोशल मीडिया पर, स्टेटमेंट्स में, और फिर आज 24 अप्रैल को वो दिन आया जब चड्ढा ने सब कुछ खुल्लम खुल्ला कह दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने कहा, The Aam Aadmi Party, which I nurtured with my blood and sweat and to which I gave 15 years of my youth, has now completely deviated from its principles, values and core morals. उन्होंने कहा कि पार्टी अब देश के लिए नहीं बल्कि पर्सनल गेन के लिए काम कर रही है। उन्होंने बार बार दोहराया, I am the right man in the wrong party. चड्ढा ने असली कारण बताते हुए कहा, I did not want to be a part of their crimes. I was not eligible for their friendship because I was not a part of their crime. उन्होंने घोषणा की कि आपके राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के तहत बीजेपी के साथ मर्ज करने का फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। राघव चड्ढा ने यह भी क्लेम किया कि स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता और विक्रमजीत सिंह सहने ने भी आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस तरह 10 में से 7 आप राज्यसभा एमपीज बीजेपी के साथ मर्ज हो गए। यह अब तक का सबसे बड़ा मास एक्सोडस है जो आपको राज्यसभा में झेलना पड़ा। अब एक इम्पोर्टेंट लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल, क्या यह मर्जर वैलिड है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ है जो कहता है कि अगर कोई एमपी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी में जाए तो उसकी मेंबरशिप जा सकती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर किसी पार्टी के 2/3 या उससे ज्यादा एमपीज एक साथ दूसरी पार्टी में मर्ज करें तो उसे वैलिड मर्जर माना जाता है और उनकी मेंबरशिप सेफ रहती है। यही इस्तेमाल किया चड्ढा और उनके साथियों ने। आपके 10 राज्यसभा एमपीज में से 7 ने एक साथ बीजेपी के साथ मर्ज करने का ऐलान किया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन्वोक किए। तो टेक्निकली यह एक वैलिड मर्जर हो सकता है, हालांकि फाइनल डिसीजन राज्यसभा चेयरमैन का होगा। आपने इस पूरे घटनाक्रम पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और इसे ऑपरेशन लोटस करार दिया, यानी बीजेपी द्वारा पॉलिटिकल पोचिंग का आरोप। आप एमपी संजय सिंह ने कहा, ऑपरेशन लोटस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन द पंजाब गवर्नमेंट. CBI is being used to execute this Operation Lotus. The people of Punjab will never forget these traitors. आपका नैरेटिव यह है कि बीजेपी ने प्रेशर और एजेंसी के डर से इन एमपीज को तोड़ा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने पंजाब की जनता को धोखा दिया, लेकिन दूसरी तरफ राघव चड्ढा का जवाब है कि आप ही उनसे अपनी क्राइम्स में शामिल होने की उम्मीद रख रही थी जो उन्होंने नहीं की।
सच क्या है यह तो वक्त बताएगा। दोस्तों, इस पूरे एपिसोड को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट चाहिए। एक, आपका कमजोर होता कद। आपने 2025 में दिल्ली असेंबली इलेक्शंस हारे। पार्टी की साख और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ कमजोर हुई है। 2, केजरीवाल की जेल और लीगल बैटल्स। अरविंद केजरीवाल खुद लंबे समय से लीगल केसेस में उलझे रहे। इससे पार्टी लीडरशिप इंटरनली कमजोर हुई। 3, इंटरनल डिसेंट का इतिहास। स्वाति मालीवाल वर्सेस आपका तनाव पहले से था। राघव चड्ढा का डिमोशन भी इंटरनल फ्रिक्शन का हिस्सा था। 4, पंजाब में आपकी सरकार पर खतरा। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस का निशाना पंजाब गवर्नमेंट है, यानी बीजेपी पंजाब में भी आपकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। 5, चड्ढा की खुद की एम्बिशन। राघव चड्ढा यंग हैं, कैपेबल हैं। अगर आप में उनका भविष्य ब्लॉक्ड हो रहा था तो बीजेपी में नई शुरुआत उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। चैप्टर 7, आगे क्या होगा। 1, राज्यसभा में आप 7 एमपीज के जाने के बाद राज्यसभा में आपका वजूद लगभग खत्म हो जाएगा। 2, पंजाब गवर्नमेंट पर असर। पंजाब में आपकी सरकार है, अगर वहां भी डिफेक्शन हुई तो सरकार खतरे में पड़ सकती है। 3, आपका नेशनल फ्यूचर। आप जो एक नेशनल अल्टरनेटिव बनने की कोशिश कर रही थी, वो सपना अब और दूर हो गया। बीजेपी को क्या मिला। बीजेपी को राज्यसभा में 7 एमपीज मिले, जो उनकी संख्या और मजबूत बनाएगी। साथ ही पंजाब में पॉलिटिकल फुटहोल्ड की कोशिश। 5, राघव चड्ढा का बीजेपी में क्या रोल होगा। वो यंग, एजुकेटेड, आर्टिकुलेट नेता हैं, बीजेपी उन्हें किसी बड़े रोल में रख सकती है। तो दोस्तों, यह था राघव चड्ढा और आपके टूटने की पूरी कहानी। एक नेता जिसने अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर राज्यसभा तक का सफर आपके साथ किया, आज वो उसी पार्टी को गलत पार्टी कह रहा है। ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक बड़ा सबक है। पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है राघव चड्ढा सही हैं या आपका ऑपरेशन लोटस वाला आरोप सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।